आज हम टीचिंग ऑफ हिंदी का पेपर में आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों को बताएं। आपकी दृष्टि में व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इन नोट्स से समझकर अपने पेपर्स में अपनी तरफ से ऐड करके और लंबा खींच सकते हो। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां। 1. व्याकरण पद्धति ग्रामर मेथड। परिभाषा। इसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, जहां विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी भाषा सिखाई जाती है। उदाहरण, बांग्ला भाषी विद्यार्थियों को हिंदी वाक्य संरचना सिखाने के लिए उनकी भाषा में समानता का उपयोग किया जाता है। गुण। ज्ञात से अज्ञात की ओर मातृभाषा के ज्ञात नियमों का उपयोग करके नई भाषा सिखाई जाती है। द्विभाषिक समानता। मातृभाषा और हिंदी में समान व्याकरणिक संरचना को पहचानने में मदद करता है। अल्प समय में ज्ञान, कम समय में हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दोष। मातृभाषा का प्रभाव। उच्चारण और शब्दावली में मातृभाषा का प्रभाव बना रह सकता है। दोहरी मानसिक क्रिया। अनुवाद के दौरान विद्यार्थियों को दो भाषाओं में सोचना पड़ता है, जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शाब्दिक अनुवाद का दोष। शाब्दिक अनुवाद से हिंदी भाषा का सौंदर्य नष्ट हो सकता है। 2. प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड। परिभाषा। इसमें विद्यार्थियों को बिना मातृभाषा का उपयोग किए सीधे हिंदी भाषा में सिखाया जाता है। उदाहरण, हिंदी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को सीधे हिंदी वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। गुण। प्रत्यक्ष शिक्षण। विद्यार्थी हिंदी भाषा को सुनकर और बोलकर तुरंत सीखते हैं। शुद्ध उच्चारण। बिना मातृभाषा के प्रभाव के शुद्ध उच्चारण और प्रयोग का अभ्यास होता है। दोष। अनुकूलन की कठिनाई। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में ये पद्धति कठिन हो सकती है। मातृभाषा के बिना सीखने की चुनौती शुरुआती स्तर पर कठिन हो सकता है। 3. अनुवाद पद्धति ट्रांसलेशन मेथड। परिभाषा। इसमें विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाता है। उदाहरण, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। गुण। शब्दावली और व्याकरण का ज्ञान। विद्यार्थियों को दोनों भाषाओं के शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं की अच्छी समझ होती है। अवधारणाओं की स्पष्टता। अनुवाद के माध्यम से अवधारणाओं की स्पष्टता होती है। दोष। सांस्कृतिक अंतर का प्रभाव। शब्दों का शाब्दिक अनुवाद सांस्कृतिक और संदर्भगत समझ के बिना अधूरा रह सकता है। रचनात्मकता की कमी। शब्दावली पर ध्यान देने के कारण स्वतंत्र लेखन और बोलने में रचनात्मकता कम हो सकती है। 4. पाठ्यक्रम पद्धति करिकुलम मेथड। परिभाषा। इसमें व्याकरण को साहित्यिक पाठों और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। उदाहरण, कहानी और कविता के माध्यम से भाषा के नियम और संरचना सिखाई जाती है। गुण। व्यवहारिक शिक्षा। विद्यार्थी साहित्यिक सामग्री के माध्यम से व्याकरण और संरचना सीखते हैं। रुचि और प्रेरणा। साहित्य के माध्यम से भाषा सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है। दोष। विशिष्टता की कमी। साहित्यिक सामग्री की विविधता के कारण सभी व्याकरणिक नियमों की स्पष्टता नहीं हो सकती। अभ्यास की कमी। संरचित अभ्यास की कमी के कारण व्याकरणिक नियमों का स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता। उपयुक्त विधि। व्याकरण पद्धति। व्याकरण पद्धति के श्रेष्ठता के 8 कारण। 1. ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये पद्धति विद्यार्थियों के लिए सहज होती है क्योंकि वे अपनी मातृभाषा के ज्ञात व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी भाषा को समझते और सीखते हैं। ये सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर की अवधारणा पर आधारित है, जो शिक्षण में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। 2. द्विभाषिक समानता का उपयोग। इस पद्धति में मातृभाषा और हिंदी के बीच व्याकरणिक समानताओं का उपयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को नई भाषा के नियमों को समझना और सीखना आसान हो जाता है। यह उनकी भाषा सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुसंगत बनाता है। 3. अल्प समय में दक्षता। ये पद्धति अपेक्षाकृत कम समय में भाषा की समुचित समझ प्रदान करती है। विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरणिक नियमों और संरचनाओं का ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है, जो विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है। 4. मनोवैज्ञानिक अनुकूलता। विद्यार्थियों की मातृभाषा का उपयोग करके सीखने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे नई भाषा को आत्मसात करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। यह विधि मानसिक रूप से उन्हें सुरक्षित अनुभव कराती है, जिससे वे अधिक खुलकर सीख सकते हैं। 5. रुचि और ध्यान में वृद्धि। जब विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वे अधिक रुचि के साथ सीखते हैं। ये पद्धति विद्यार्थियों को भाषा के नियमों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का पर्याप्त अवसर देती है, जिससे उनका सीखने का अनुभव गहरा होता है। 6.
अनुवाद कौशल का विकास। ये पद्धति विद्यार्थियों में अनुवाद कौशल का भी विकास करती है, जो भाषा के व्यावहारिक उपयोग में सहायक होता है। वे अपनी मातृभाषा और हिंदी के बीच अनुवाद करते हुए दोनों भाषाओं में कुशलता प्राप्त करते हैं। 7. संस्कृति और भाषा की समझ। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी भाषा के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझते हैं। यह उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अंतर सांस्कृतिक संचार कौशल को विकसित करता है। 8. शिक्षण की लागत प्रभावशीलता। व्याकरण पद्धति के माध्यम से सिखाने के लिए विशेष उपकरण या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह विधि शिक्षण की दृष्टि से लागत प्रभावी होती है। इससे शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों दोनों के लिए यह एक व्यावहारिक विकल्प बनता है। ये सभी कारण मिलकर व्याकरण पद्धति को हिंदी शिक्षण के लिए एक प्रभावी और उपयुक्त विधि बनाते हैं, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से आते हैं। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।